कौन कहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जाति में सर्वश्रेष्ठ जन्म ले लिए हैं तो हम श्रेष्ठ हैं? कोई दलित कहता है क्या? कोई अति पिछड़ा कहता है क्या? कोई पिछड़ा कहता है? किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है जो आरक्षण में से एगो भी हिला दे। देश आजाद हुआ, इसके बाद तुम्हारे पास यहां से इतना धन दौलत आया कहां से? अभी मत कहना कि तुम्हारे बाप दादा ने कमा के रखा था। इसका मतलब कमाते थे तो अंग्रेजों का दलाली करते थे? कमाते थे, अंग्रेज के काल में तुम्हारे पास था, इसका मतलब तुम्हारे बाप दादा ने दलाली किया। अंग्रेज से पहले का भी होगा उनके पास संपत्ति। कैसे? तो उससे पहले मुगल था, इसका मतलब मुगल का दलाली तुम कर रहा था, तो देश के साथ दलाली ना कर रहा था जे? तो तुम्हारा देश के संपत्ति पे अधिकार नहीं होना चाहिए, तुमको भी देश से खदेड़ के बाहर फेंकना चाहिए। 90% 10% कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला 40-60 रहे तो थोड़ा बहुत चलता है, अरे 40-45 रहे तो कुछ भी चलता है, अरे 60-70-30 रहता तो तनी मुनी एगो चलता, वो आधा से कम हो जाता है। यहाँ 90 और 10 कहाँ से चलेगा? ये लोकतांत्रिक देश है, वो कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही कुकुर भोंकने वाला काम करता है, अल्लाह करते रहेगा। एक ही बात बोल दिए, किसी के माई के लाल में दम नहीं है ना कि आरक्षण का भी हटा दे। अभिजीत दीप किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था? तमाम छात्रों के लिए आवाज उठा रहा था। तुमको गुंडागर्दी करने के लिए परमिशन मिलेगा? हुड़दंगाई करने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग। गुंडागर्दी हुड़दंगाई करने के लिए तुमको परमिशन मिलेगा? आराम से लिमिट में रहो। 10% ईडब्ल्यूएस मिल गया है, अब उसको हटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस जो है उसमें एक प्रोविजन है कि जनरल कास्ट के गरीब बच्चों को मिलेगा। नहीं, जब गरीब बच्चों को दे रहे हैं तो सारे समाज के गरीब बच्चों को लिए वो 10% करिए। अरे 10% आबादी है, 10% आरक्षण मिला हुआ है उस सबको, कैसे बात करते हैं? बात होगी अब बात जानते हैं क्या हो रही है? अब बात होगी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। भारत में आरक्षण हटाओ आंदोलन जोरों शोरों पे है। पहले यह सोशल मीडिया पे दिख रहा था, अब यह धरातल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज के लोग जोरदार तरीके से जो है आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत से आरक्षण को उखाड़ के फेंकना होगा, तभी जो है जाकर के समानता आएगी। समानता की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से आरक्षण हमारे बच्चे के मेरिट को खा रहा है, तो आरक्षण को भाई अब भारत से खत्म करना पड़ेगा। बातचीत करेंगे हमारे साथ प्रेम मोड़िया, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बेबाकी तरीके से जो अपनी बातचीत को रखते हैं। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरक्षण खत्म करने की जो लोग बात कर रहे हैं, ठीक, पहले वो जो चीज का आरक्षण ले रहे हैं वो तो खत्म करें। कौन चीज का आरक्षण ले रहे हैं? धर्म पे आरक्षण है, जमीन पे आरक्षण है, भूभाग पे आरक्षण है, स्वयं से कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका में आरक्षण है, यूपीएससी का जो बोर्ड मेंबर है उसमें आरक्षण है, और इस आरक्षण से सबसे बड़ा चीज लोकतंत्र का जो है मीडिया, उसमें आरक्षण है। तो वो आरक्षण खत्म करें ना पहले। आरक्षण कहाँ है उसमें? आरक्षण नहीं है। कहाँ है आरक्षण? सर्वे कर लीजिए कौन से। वो तो कह रहे कि हम सर्वश्रेष्ठ है, मेरे अंदर हुनर है तो हम उस जगह पे हैं। हुनर है, हाँ, हुनर है ताकि मुकाबला कर न ले, मुकाबला कर ले बराबरी का। कितना यूपीएससी टॉप करता है, फर्स्ट रैंक लेके आता है, मैट्रिक इंटरमीडिएट में कितना टॉप 10 में नाम रहता है, आटा निकाल के देख ले। जबकि संसाधनों की कमी, पहले वो जो जितना लोग जाके हला कर रहा है ना, मेरे हिसाब से पढ़ लिख के, कुछ कुछ पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख के, क्या इन्हें कहावत है, पढ़ लिख गोबर पत्थर जो होता है वो लोग है। मानसिक क्या ना कहाँ है वो लोग का। आरक्षण किस लिए आया था ये बताइए पहले? किस लिए आया था? आरक्षण इसलिए आया था कि बराबरी, जिस प्रकार से संसाधन की कमी दिया गया, जिस प्रकार से शोषण किया गया जिस समाज को, उस समाज को समान बराबरी में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था।
बराबरी किस चीज का बराबरी? कि आर्थिक रूप से बराबरी, सामाजिक रूप से बराबरी, मानसिक रूप से बराबरी, हर तरह से बराबरी आ जाए, इसके बाद आरक्षण हट जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कहे तो रहे, जब समाज में भेदभाव होता कहाँ है, उनका कहना भेदभाव है। होता कहाँ है? हाँ। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है देश में, खास तौर पे बिहार में, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? कौन कहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जाति में सर्वश्रेष्ठ जन्म ले लिए हैं तो हम श्रेष्ठ हैं? कोई दलित कहता है क्या? कोई अति पिछड़ा कहता है क्या? कोई पिछड़ा कहता है कि हम पिछड़ा में जन्म ले लिए तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं? हम ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, समझ गया ना? और किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है जो आरक्षण में से एगो अ भी हिला दे। किसी के मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि आरक्षण में से एगो अ भी हिला देगा। हाँ। तो ये देश से हिल जाएगा। कहा तो रहा कि भेदभाव तो हमारे साथ हो रहा है, हमको जंतर मंतर परमिशन नहीं मिल रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। अभिजीत दीपके को जब परमिशन मिल गया था वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो अभिजीत दीपके से तुम अपना मिलान कर रहा है? अभिजीत दीपके किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था? तमाम छात्रों के लिए आवाज उठा रहा था। तुमको गुंडागर्दी करने के लिए परमिशन मिलेगा? हुड़दंगाई करने के लिए? गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग। गुंडागर्दी या हुड़दंगाई करने के लिए तुमको परमिशन मिलेगा? और बेवजह परेशान करने के लिए? कहा तो है कि बच्चे आरक्षण जो हमारे बच्चों को मेरिट को खत्म कर दे रहा है। मेरिट को खत्म कहाँ कर रहा है? अरे 10% आबादी है, 10% आरक्षण मिला हुआ है उस सबको, कैसे आप बात करते हैं? बात होगी अब बात जानते हैं क्या हो रही है? अब बात होगी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। अच्छा एक बात बताइए हमको, ये देश सबका है? बिल्कुल सबका है देश, है ना? देश सबका है। जिस प्रकार से आपके घर में 5 भाई आप हैं, बहन हैं, तो सबका घर होता है, वैसे ही 100 जितना भी 125 करोड़ 130 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की, 140 करोड़ वासियों का ये देश है। और इस देश के हर संसाधन पे 140 करोड़ जनसंख्या के व्यक्ति का हक अधिकार है तो है ना? हाँ, है ना? बिल्कुल है। तो हर समाज को बराबर हिस्सेदारी मिले, जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। अगर 5 गो रोटी है, आप 5 भाई हैं, तो 5 भाई को 1 को मिलेगा ना? तो अगर इसमें देश में जितना आबादी है जिस जात का, उस जात का उस हिसाब से हर पदों पे आरक्षण मिलना चाहिए। क्या तो मेरे पास दिमाग है, मेरिट है, तो हम अपना जो है अपना काम कर रहे हैं। हम अपना, हमारे पास अपना धन संपत्ति जो है अचल अपने पास रख। कहाँ से आया धन संपत्ति? कहाँ से आया धन संपत्ति? कमा करके लाए अपना। कमा के? कौन जो है वो कमा के खरीदा हुआ वो सबका धन संपत्ति है? अब मत बोलवाइए, नहीं तो बहुत कुछ बोल जाएगा, समझ गया ना? आराम से लिमिट में रहो। 10% ईडब्ल्यूएस मिल गया है, अब उसको हटाने का काम किया जाएगा। क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस जो है उसमें एक प्रोविजन है कि जनरल कास्ट के गरीब बच्चों को मिलेगा नहीं। जब गरीब बच्चों को दे रहे हैं तो सारे समाज के गरीब बच्चों को लिए वो 10% करिए। हाँ, इकोनॉमिकली रूप से 10% आबादी है। आप आरक्षण कि गरीब के लिए ले रहे हैं। अरे बाबू 10% तो संख्या है, 10% तोरा मिलिए गया तो 100% तुमको आरक्षण मिल गया। और हमारी यहाँ पे ओबीसी की आबादी है 52% आबादी है, उसका हमको आरक्षण 27% पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। तो आरक्षण तो हम लोग को नहीं मिल रहा है, दलित को नहीं मिल रहा है, उसके जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा है। हाँ, जैसे कि SC ST OBC, जैसे कि कहा जाता है कि SC ST आरक्षण, OBC के आरक्षण ऐसे बोला जाता है। तो स्वर्ण समाज में ईडब्ल्यूएस का है कहा जाता है ना? वही चीज वहाँ पे जो है आपको कहना चाहिए था कि जनरल आरक्षण, बिल्कुल उसको नाम जनरल आरक्षण दीजिए। और मैं सरकार से अब ये मांग होगा, अब आंदोलन होगा आरक्षण के लिए, बड़ा आंदोलन होगा खत्म करने के लिए, नहीं करने के लिए, जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी देने के लिए। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना हक दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए।
सबको मिलना चाहिए। जनसंख्या की बात, हिस्सेदारी की बात तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी करते थे कि हाँ, जिसकी बिल्कुल। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी इतनी हिस्सेदारी। देखे ना अभी सामने वीडियो आया किस तरह से बोला जा रहा है उनको, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को। और उसका घर वाला बोल रहा है, जानते हैं क्या? हाँ कि पागल हो गया, पागल खाना में इलाज चल रहा है। हाँ ये सब जो है जब पिटाने का नौबत आता है ना तो अपने आप को पागल घोषित कर लेता है। तो ये सबका क्या, ये सबका चरित्र कोई है जी? कोई चरित्र नहीं है। यानी आरक्षण खत्म नहीं होने दीजिएगा। उस जो गाली दे रहा है हाँ उसको समझ में आ रहा है? अपना बाल बच्चा का देख रहा है? हैं? उसकी माता भी जन्म दी है ना, वो भी आज शर्म कर रही है घर पे कि माता उसकी बुजुर्ग हैं। अपना माँ बहन करवा के उस बुजुर्ग जो माता जन्म दी है उनको गाली सुनवा रहा है ये। अच्छा, वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब जैसे आरक्षण खत्म होगा जाति भी खत्म हो जाएगा। तो जाति खत्म कर ले। आरक्षण खत्म करने के बाद जाति खत्म करने की बात कर नहीं, तो जाति से आरक्षण का लेना देना नहीं है। जाति खत्म कर दो तो आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? फिर से धन दौलत जितना है, आरक्षण खत्म करने के बाद धन दौलत नहीं, धन दौलत में बंटवारा करो ना तुम। बराबरी का बंटवारा करो। जो तुम अभी खरीदे हो उसको छोड़ के जो तुम्हारा पैतृक है, देश आजाद हुआ, इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ से इतना धन दौलत आया कहां से? अभी मत कहना कि तुम्हारे बाप दादा ने कमा के रखा था। इसका मतलब कमाते थे तो अंग्रेजों का दलाली करते थे? कमाते थे, अंग्रेज के काल में तुम्हारे पास था, इसका मतलब तुम्हारे बाप दादा ने दलाली किया। अंग्रेज से पहले का भी होगा उनके पास संपत्ति। कैसे? तो उससे पहले मुगल था, इसका मतलब मुगल का दलाली तुम कर रहा था। तो देश के साथ दलाली ना कर रहा था जे? तो तुम्हारा देश के संपत्ति पे अधिकार नहीं होना चाहिए, तुमको भी देश से खदेड़ के बाहर फेंकना चाहिए। हमारे बाप दादा लड़े इस देश के लिए, क्योंकि आज भी देखिएगा जो समाज के लिए लड़ता है उसके पास कुछ बचता नहीं है। और जो सत्ता का दलाली करता है ना, वो कैसे धन अर्जित करता है। यानी कुछ होना जाना नहीं है, कितना ही विरोध कर ले वो कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही कुकुर भोंकने वाला काम करता है, लोग करते रहेगा। एक की बात बोल दिए, किसी के माई के लाल में दम नहीं है ना कि आरक्षण का अ भी हटा दे। अ भी हटेगा ना, आरक्षण में से अ भी हटेगा तो उसको इस देश से हटा दिया जाएगा। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं लोग कि हम मांग करे, करने से क्या मतलब है? सरकार हटा दे कि नहीं हटा दे, उन लोग की बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी? एक ही बात ही अब कितना बार बुलवाइएगा। सरकार उन लोग की बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी भाई 10% आबादी है। बिल्कुल नहीं सुनेगी। 90% 10% कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला 40-60 रहे तो थोड़ा बहुत चलता है। अरे 40-45 रहे तो कुछ भी चलता है। अरे 60-70-30 रहता तो तनी मुनी को चलता, वो आधा से कम हो जाता है। यहाँ 90 और 10 कहाँ से चलेगा? ये लोकतांत्रिक देश है। चलिए, तो प्रेम मौर्य जी थे, कह रहे कि आरक्षण का जो है अभी खत्म नहीं होने देंगे और ना वो लोग कुछ ऐसा होने वाला है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरह से माहौल बन रहा है भारत में? प्रतिक्रिया देखिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए पब्लिक हेल्थ। मैं अभिषेक, बहुत धन्यवाद।